हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो फर्स्ट लेसन के जिस टॉपिक पर होगा उस टॉपिक का नाम है सीड। तो हम इस समय जो पढ़ाने जा रहे हैं सीड के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, बीज के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो बीज है वो है क्या? जो आवृतबीजी पौधे हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, वो लैंगिक जनन की क्रिया जब कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, तो सबसे अंत में जो बनाते हैं वो सीड बनाते हैं। यानी सीड एंजियोस्पर्म प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट है। किससे बनता है? तुमको पढ़ाया गया है कि ओवरी के भीतर ओव्यूल पाया जाता है। ये ओवरी है, ओवरी के भीतर ओव्यूल पाया जाता है। निषेचन के पश्चात यही ओव्यूल सीड में परिवर्तित हो जाता है। यानी किससे बनी सीड? निषेचन प्रक्रिया के पश्चात ओवरी के भीतर पाया जाने वाला ओव्यूल सीड में परिवर्तित हो गया। अब हम इस सीड के बारे में स्टडी करेंगे। क्या क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे सीड का स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसी है। हम स्टडी करेंगे सीड कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ सीड। हम स्टडी करेंगे कि सीड क्यों प्रसूति अवस्था में जाती है, सीड डॉर्मेंसी। यानी हम यहाँ 3 टॉपिक की स्टडी सीड के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम समझाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड के चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को सीड कोट कहते हैं, बीज कवच कहते हैं। पढ़ाया गया है तुम्हें, ओव्यूल के चारों ओर इंट्यूगमेंट पाया जाता है, वही इंट्यूगमेंट निषेचन प्रक्रिया के पश्चात सीड कोट में परिवर्तित हो जाता है। तो सीड कोट किसने बनाया? ओव्यूल का इंट्यूगमेंट ने बनाया। सीड कोट में 2 पार्ट्स होते हैं। जो आउटर लेयर होती है उसे टेस्टा कहते हैं और जो इनर लेयर होती है उसे टेगमेन कहते हैं। जैसे इंट्यूगमेंट में 2 लेयर होती हैं, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट। आउटर इंट्यूगमेंट टेस्टा में बदल जाती है, इनर इंट्यूगमेंट टेगमेन में बदल जाती है। अंदर की तरफ अगर हम सीड के भीतर देखें तो इम्ब्रियो पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है। जैसे ये चने के पौधे का भ्रूण बोर्ड पर बना हुआ है। हमने चने के पौधे के बीज को पानी में भिगो दिया, बीज कवच हट गई। अब 2 दालें दिखती हैं, ये 2 दालें दिख रही हैं। हम इनको बीज पत्र कहते हैं, इंग्लिश में कार्टिलेडनस कहते हैं। इसके सेंटर में एक छोटी सी रचना दिख रही है, इस रचना को एम्ब्रियो एक्सिस कहते हैं, भ्रूण अक्ष कहते हैं। इस भ्रूण अक्ष का ऊपरी भाग तुलमूल है, जिसको हम हिंदी में परांकुर कहते हैं। ये जो निचला भाग है ये रेडकिल है, जिसको हिंदी में मूलांकुर कहते हैं। जब सीड को हम जमीन पर डालते हैं तो इसी भ्रूण अक्ष के परांकुर भाग और मूलांकुर भाग से नए तने और नए जड़ का विकास होता है। यानी यही भ्रूण विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करता है सीड के अंकुरण के समय। यानी सीड में अगर हम स्टडी करते हैं तो सीड कोट होती है और एम्ब्रियो होते हैं। अगर सीड पर हम देखें तो एक छोटा सा छिद्र होता है, ये सीड पोर है। ये सीड पोर वास्तव में ओव्यूल पर पाए जाने वाला माइक्रोपाइल का अवशेष है। इसी सीड पोर की सहायता से सीड के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी सीड की सहायता से सीड के भीतर जब मिट्टी में सीड को डालते हैं तो उसके भीतर पानी प्रवेश करता है, जिसको आसानी से सीड अंकुरित हो जाती है। लेकिन जब सीड परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो सीड के भीतर इम्ब्रियो की सेल्स में पानी की कमी हो जाती है। वो पानी केवल 15% भाग ही सेल में रह जाता है। यानी अब सीड शुष्क हो जाती, इसीलिए सीड के अंदर इम्ब्रियो की सेल्स की उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती, इसीलिए सीड अब जर्मिनेट नहीं कर सकती। हम सीड की ऐसी अवस्था को सीड डॉर्मेंसी कहते हैं, बीज प्रसुप्ति कहते हैं। बीज का प्रसुप्ति स्टेज में जाना, सीड का डॉर्मेंसी स्टेज में जाना हमारे लिए बेनिफिशियल है। कैसे? हम इसी कारण सीड को अपने घर पर स्टोर कर सकते हैं। हम इसी कारण सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं और आसानी से उसको जमीन पर बो करके नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। यानी पौधे का डिस्ट्रीब्यूशन सीड की सहायता से हम कर सकते हैं। इस तरीके से तुमने स्टडी किया कि जो सीड होती है, जो बीज होती है, वो प्रसूति स्टेज में मानव के लिए बेनिफिशियल होती है, लाभदायक होती है। और ऐसा भी नहीं है, ये जो सीड है जो प्रसूति स्टेज में रहती है, डॉर्मेंसी पीरियड में रहती है, तो तमाम पौधों की सीड डॉर्मेंसी स्टेज में वर्षों तक भी रह सकती है। ऐसे रिकॉर्ड मिले, हम इन रिकॉर्ड के बारे में उल्लेख करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में बताएंगे। जैसे अभी तुमने समझा सीड डॉर्मेंसी क्या है, सीड का स्ट्रक्चर क्या है।
अब हम थोड़ा सा बताते हैं सीड का प्रकार, टाइप ऑफ सीड। जैसे अभी तुमने पढ़ा या इसके पहले हमने पढ़ाया कि सीड के भीतर इंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात। तमाम सीड ऐसी हैं जो जर्मिनेशन के समय उसमें इंडोस्पर्म अवशेष रहता है, खत्म नहीं होता है। अगर सीड के भीतर अंकुरण के समय तक इंडोस्पर्म अवशेष रहे तो हम ऐसे सीड को अल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। यानी अल्ब्यूमिनस सीड इंडोस्पर्मिक सीड है। जैसे गेहूं के पौधे की बीज, जैसे मक्का के पौधे की बीज, जैसे जौ के पौधे की बीज, जैसे अरंडी के पौधे की बीज, जैसे सूरजमुखी के पौधे की बीज, इनकी जो बीज हैं अल्ब्यूमिनस सीड। क्यों? क्योंकि सीड की परिपक्व अवस्था तक इंडोस्पर्म सीड के भीतर उपस्थित रहता है। लेकिन बहुत सारे पौधे हैं जिनमें ये इंडोस्पर्म एम्ब्रियो के विकास में पूर्ण रूप से कंज्यूम हो जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। अब सीड के भीतर इंडोस्पर्म अवशेष नहीं रहता है। हम इस प्रकार की सीड को नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ये नॉन इंडोस्पर्मिक सीड मटर के पौधे की सीड है, मूंगफली के पौधे की सीड है, चना के पौधे की सीड। तब कहोगे इन सीड के भीतर अंकुरण के समय भोजन कौन देता है? तब इनमें भोजन इसी कार्टिलेडनस में संचित हो जाता है, जो एम्ब्रियो का पार्ट। इसी से भोजन ये एम्ब्रियोनल एक्सिस की सेल्स पाती है और अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर देती। इस तरीके से तुमने देखा कि इंडोस्पर्म के आधार पर सीड को हमने दो भागों में बांट दिया, इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड को हमने अल्ब्यूमिनस सीड कहा और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड को हमने नॉन अल्ब्यूमिनस सीड कहा। एक और प्रकार की सीड होती है, हम इसे पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। ये पेरिस्पर्मिक सीड क्या होती है? ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होता है, जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ न्यूक्लियस होता है। जब इस ओव्यूल से बीज का विकास होता है तो कुछ सीड में न्यूक्लियस अवशेष रह जाता है एक पतली झिल्ली के रूप में। इसी न्यूक्लियस के अवशेष को हम पेरिस्पर्म कहते हैं, जिनमें पेरिस्पर्म सीड के भीतर अवशेष रह जाता है, यानी न्यूक्लियस का भाग अवशेष रह जाता है, हम इसे पेरिस्पर्म कहते हैं। ऐसे सीड को पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। जैसे तुमने देखा ये ब्लैक पेपर की सीड, काली मिर्च के पौधे की बीज, चुकंदर के पौधे की बीज, ये पेरिस्पर्मिक सीड है। इस तरीके से इस वीडियो में तुमने पढ़ा कि सीड पौधे के पुष्प के किस भाग से बनती, वो सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, सीड की प्रसुप्ति क्या है, सीड के प्रकार क्या। इसी सीड से नए पौधे का जन्म होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में तुमको पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि ओवरी फल में बदल गई, ये फल की रचना कैसी। इस प्रकार से जब तुम पढ़ लोगे, पहले तुम पढ़ लोगे कि फल कैसे बना, बीज कैसे बनी, नए पौधे का विकास इसी बीज के अंकुरण से हो जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।